नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कोमल गुप्ता। वॉइस टीवी यूपी और हमारा नया चैनल वी भारत में आपका बहुत स्वागत है। खबरें सबसे तेज और सबसे पहले देखने के लिए वी भारत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए खबरों की तरफ चलते हैं। ये खबर है फिरोजाबाद से। फिरोजाबाद में मुसलमानों की एक बड़ी आबादी होने के बावजूद बड़े मुस्लिम विद्यालय गिनती के हैं। सिर्फ इस्लामी इंटर कॉलेज और मौला अली इंटर कॉलेज में आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स है। मौलाना आजाद व सुगरा बेगम गर्ल्स इंटर कॉलेज है जहां सिर्फ आर्ट साइड है। फारूक आजम, अबू हुरैरा और रहमानिया हाई स्कूल मान्यता प्राप्त है। आज हमारे बीच मुस्लिम शिक्षा में योगदान देने वाले मौला अली इंटर कॉलेज और फारूक आजम के विद्यार्थियों के साथ देखें ये रिपोर्ट मकबूल उद्दीन के साथ। वॉइस टीवी यूपी के नए चैनल वी भारत में आपका स्वागत है। बीते दिन आए इंटरमीडिएट और हाई स्कूल के रिजल्ट के बाद हमारे साथ मौला अली और फारूक आजम के कुछ छात्र छात्राएं हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम बात करेंगे क्या उनकी मेहनत रही, किस तरह से उन्होंने इस अचीवमेंट को हासिल करा, इस फर्स्ट क्लास की शिरडी के अंदर वो आए। हमारे साथ फारूक आजम की कुछ छात्राएं मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि क्या उनका कहना है और इस मेहनत के पीछे किसका श्रेय है, किसको वो श्रेय देना चाहती हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका वी भारत में। जी, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम नम्रा है। नम्रा है। आपकी कितनी परसेंट आई और आप किस स्कूल में पढ़ती हैं? जी, मेरी 80% आई और मैं मौला अली इंटर कॉलेज में पढ़ती हूँ। इंटर कॉलेज? जी। आप इतनी अच्छी परसेंटेज लेकर आई हैं तो इसका श्रेय आप किसे देना चाहती हैं? जी, मेरी इस परसेंटेज का श्रेय मेरे पेरेंट्स को भी जाता है और मेरे स्कूल के सारे स्टाफ को भी जाता है, क्योंकि उन्होंने हमारे साथ इतनी मेहनत की है। इसी वजह से ही हम इस पर हैं आज। तो यूथ होते हैं, उन लोगों को देश का भविष्य बोला जाता है, तो आप देश का भविष्य हैं, तो देश के हित के लिए आप आगे बढ़कर क्या करना चाहती हैं? जी, मैं एक टीचर बनना चाहती हूँ जिससे मैं आगे चल के बच्चों को पढ़ाऊँ, फिर वो भी आगे पढ़ाएंगे इस तरह हमारे। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए कि जो आपने पढ़ाई करी, ये इसका आपका टाइम टेबल क्या था, इसका शेड्यूल क्या था आपका पढ़ाई करने का? जी, पढ़ाई तो और भी बच्चे करते हैं, वो नहीं आ पाते हैं, लेकिन आपने पढ़ाई करी और आप इतनी अच्छी परसेंटेज लेकर आई, तो इसका क्या कहना चाहिए? जी, मैंने टाइम टेबल बनाकर पढ़ाई की। जैसे सुबह के टाइम इंग्लिश को रखा, शाम के टाइम हिंदी और फिर रात में उर्दू। इसी तरह से सब सब्जेक्ट का टाइम टेबल बनाकर पढ़ाई की। अच्छा, डिक्टेशन वगैरह भी आपकी आई है, तो किन किन सब्जेक्टों में? जी, मेरे सारे सब्जेक्ट में डिक्टेशन। सारे सब्जेक्टों में डिक्टेशन। मौला अली और फारूक आजम की छात्राएं मौजूद हैं। मैं इनसे सीधी इनकी परसेंटेज के बारे में मालूम करूंगा कि इनकी कितनी परसेंटेज रही है, कितनी इनकी परसेंटेज आई है। कितनी परसेंट आई है आप? सर 85। आपकी? 88, 84, 87, 86, 86, 85, 85, 80, 78, 79, 78, 77, 75, 78, 79, 78, 76। आर्ट में आपको किस सब्जेक्ट में रुचि है सबसे ज़्यादा? सर मुझे सोशियोलॉजी में सबसे ज़्यादा रुचि रही। क्यों ऐसा क्यों रहा? और भी सब्जेक्ट हैं उनमें रुचि इतनी नहीं है, इतना इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि सोशियोलॉजी में हम अपने समाज के बारे में पढ़ते हैं और जिस समाज में हम रहते हैं हमें उसी के बारे में ज़्यादा नॉलेज होनी चाहिए, इसलिए मुझे सोशियोलॉजी पसंद है। सोशियोलॉजी पसंद है। बच्चे पास नहीं हुए हैं या उनकी कम परसेंटेज आई है, तो उनके लिए आपका क्या मैसेज है? उनके लिए मेरा मैसेज यही है कि उनको मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि हमारे प्रिंसिपल भी यही कहते हैं कि सिर्फ मेहनत और सिर्फ मेहनत। अगर आप मौला अली में आए हैं तो आपको यही सोचकर आना चाहिए कि हमें मेहनत करनी है और मेहनत से ही सक्सेस हासिल होती है। तो मैं उनसे यही कहना चाहती हूँ कि वो आगे चलकर भी मेहनत करें, जिससे कि वो सक्सेस हासिल कर पाएँ और अपने आप को एक देश के लिए अच्छा नागरिक बना पाएँ। जी, मैं बहुत मेहनत करी है। जी, मैंने बहुत मेहनत करी। मैंने अपना टाइम शेड्यूल बनाया और टीचरों ने मैं बहुत सपोर्ट किया, बहुत अच्छा पढ़ाया। वो पढ़ाते थे और मैं घर आके उनका रीड करता था करीबन 6-7 घंटे। मैं अपने टीचर का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, उन्होंने इतना अच्छा पढ़ाया मुझे। उन्हीं बदौलत आज मेरी 85% आई है। अच्छा, डिक्टेशन आपकी किन सब्जेक्ट? मेरी ऑल सब्जेक्ट में डिक्टेशन आई है सर। यस सर। अच्छा, फ्यूचर में आप क्या करना सर? चाहते हैं मैं आपको मौका मिलता है? यूपीएससी क्लियर करके IAS बनना चाहता हूँ सर और देश की सेवा। हमारे साथ हाई स्कूल की छात्रा मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे, उनका क्या कहना है। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम सालिहीन है और मैं क्लास 10th की छात्र हूँ।
किस स्कूल में पढ़ती हैं आप? मैं फारूक आजम में पढ़ती हूँ। कितनी परसेंट आपकी रही है? मेरी हाई स्कूल में? 88% आई है। 88% हाँ, आपकी रही है। हाँ। तो इस कामयाबी का श्रेय आप किसे देना चाहेंगे? इस कामयाबी का श्रेय मैं अपने पेरेंट्स को और अपने पूरे स्कूल के स्टाफ को देना चाहती हूँ, जिन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत करके मुझे इस मुकाम पे पहुँचाया है। अच्छा, आगे फ्यूचर में आप क्या करना चाहेंगे? अगर आपको मौका मिलता है आगे पढ़ने का, तो आप क्या बनना चाहेंगे? मैं आगे फ्यूचर में एक डॉक्टर बनना चाहती हूँ, जिसकी वजह से मैं सबको इलाज करवा सकूँ। इसलिए जी, हमारे साथ कुछ और भी छात्राएं हैं, हम उनसे बात करेंगे और उनका क्या कहना है और वो फ्यूचर के में क्या करना चाहती हैं, किस स्कूल की छात्राएं हैं वो, हम उनसे पूरी बात करेंगे और जानेंगे। क्योंकि आज के टाइम में जब तक बच्चों को आप मोटिवेट नहीं करेंगे तो वो मोटिवेट नहीं होंगे। हमारा चैनल लगातार इसी चीज़ को आगे रखता है और इसका प्रयास करता है कि देश का भविष्य जो है वो उज्ज्वल हो। हमारे साथ एक छात्र और मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे, उनका क्या कहना है। क्या नाम है? जी, मेरा नाम हैदर अली है। मैं क्लास 10th का स्टूडेंट हूँ और मैंने मौला अली से हाई स्कूल किया। अच्छा, कितनी परसेंटेज आपकी रही है? मेरी परसेंटेज सर 84 रही है। 84 रही है। 84% आपकी रही, तो आपने किस तरह की मेहनत करी? आपका टाइम टेबल क्या था? ज़रा हमारे दर्शकों को इस बारे में थोड़ा सा बताएं ज़रा। जी सर, टाइम टेबल मैंने अपने हिसाब से बनाया था और पहले तो सुबह स्कूल पढ़ने आता था और उसके बाद ट्यूशन, उसके बाद जो असर में छुट्टी होती है सर, उसमें थोड़ा फ्री रहता था। मैं मगरिब के बाद मैं पढ़ाई करता था और 10-11 बजे तक इतना चला। अच्छा, फ्यूचर में अगर आपको मौका मिलता है आगे पढ़ने का, तो आप क्या बनना चाहेंगे और किस सर मैं नीट का एग्ज़ाम क्लियर करना चाहता हूँ और एक डॉक्टर बनना चाहता हूँ सर। अभी किस सब्जेक्ट में आपकी रुचि है? अभी तो किस सर subject? बायोलॉजी में है। बायोलॉजी में। यस सर। तो आप बनना क्या चाहते हैं इसमें पूरा टोटल? सर एक सीनियर डॉक्टर जो ब्रेन का होता है। अच्छा, ऐसा क्यों? आप जो हो और भी इंटरेस्टेड चीज़ें हैं, लेकिन आपको यही चीज़ क्यों पसंद आई? सर बायो में जो है आप अपने बारे में पढ़ते हैं, अपने जो जिस्म है उसके बारे में पढ़ते हैं, इसलिए सर उसी में रुचि रही है। रुचि रही है। अच्छा, इस परसेंटेज का श्रेय आप किसे देना चाहते हैं? किसको अपना आइडियल मानते हैं? सर इस परसेंटेज का श्रेय मेरे सारे टीचर्स को जाता है और मेरे पेरेंट्स को जाता है, जिन्होंने मुझ पर सख्ती करी और मेहनत करवाई मुझसे। बस कि एक छात्रा हैं, हम उनसे बात करेंगे, उनका क्या कहना है। क्या नाम है? जी, मेरा नाम शाजिया और मैं क्लास 20 की स्टूडेंट हूँ और मैंने 12th साइंस साइड से किया है। अच्छा, कितनी परसेंट आपकी रही है इंटर में? मेरी 79% रही है। 79% रही है आपकी। तो आप अपने फ्यूचर में क्या करना चाहेंगे? जी, मैं एक आपको आगे टीचर- पढ़ने का मौका मिलता है तो क्या करना चाहिए? जी, मैं टीचर बनना चाहती हूँ, जिससे मैं बच्चों को अच्छी तालीम देकर उन्हें अच्छी तालीम दूंगी और जिससे देश का भविष्य उज्जवल होगा। आपने इतनी मेहनत करी, क्योंकि मेहनत से ही आगे बच्चा निकल कर आता है सामने, मेहनत के बाद ही उसका रिजल्ट दिखाई देता है। तो इस मेहनत के पीछे आप किसको अपना आइडियल मानती हैं और किस तरह की इसका श्रेय आप किसे देना चाहेंगे? जी सर, इसमें मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत हिम्मत दी है और मेरे सारे टीचर्स हैं जिन्होंने मुझे इतनी अच्छी तालीम दी और इतने अच्छे तरीके से पढ़ाया उन्होंने मुझे, इसलिए मेरी इतनी 79% आ सकी। अच्छा, टाइम टेबल की अगर हम बात करें तो क्या आपका टाइम टेबल था पढ़ाई करने का? क्या शेड्यूल था? आप स्कूल जाते थे, स्कूल जाने के बाद आप घर पर किस तरह की सेल्फ स्टडी करते थे? इस बारे में थोड़ा सा बताएं। जी, पहले सुबह उठ के पहले हिंदी की पढ़ाई, जैसे कि फिर 2 घंटे इंग्लिश, फिर 2 घंटे बाद स्कूल के बाद जब छुट्टी होती थी तब लंच करके फिर मैंने साइंस वगैरह 2 घंटे पढ़ती थी। इसी तरीके से फिर रात में पढ़ाई करती थी। अच्छा, अलग अलग आपने सब्जेक्टों को टाइम देकर पढ़ाई करी है आप? जी सर, मेरा नाम रहनुमा है और मैं 12th क्लास की स्टूडेंट हूँ। मैंने 12th क्लास मौला अली इंटर कॉलेज से किया था। मौला अली से कहता आपने मौला अली से 12th किया, तो कितनी परसेंटेज आपकी बनी है? सर मेरी 79% आई है। डिक्टेशन आपकी किन सब्जेक्टों में? और सब्जेक्ट में मेरी डिस्टिंक्शन थी। डिक्टेशन थी। अच्छा, तो इसमें आप श्रेय किसको देना चाहेंगी? आपके पेरेंट्स को या टीचर्स को? किस तरह से उन्होंने आपके साथ मेहनत करी है? मैं इसका श्रेय मौला अली के शैक्षिक वातावरण को देना चाहती हूँ और अपने पेरेंट्स को देना चाहती हूँ। उन्होंने मेरे साथ बहुत सख्ती से मतलब मेरे साथ मेहनत की और उसका श्रेय मेरे स्कूल के वातावरण को और मेरे घर वालों को है। इतनी अच्छी परसेंटेज बनी है, आप एक लड़की भी हैं, एक शिक्षिका आप जो है छात्रा भी हैं, तो आप फ्यूचर में क्या करना चाहेंगी? आपके पास क्या सब्जेक्ट थे, उसके बारे में आप ज़रा बताएं। सर मैं
फ्यूचर में एक सिविल सर्विस में जाना चाहती हूँ, जिससे मैं अपने देश की सेवा कर सकूँ और अपने देश का भविष्य उज्जवल बना सकूँ। क्योंकि हमारे देश में लड़कियों को पीछे भी रखा जाता है और बॉयज़ को ज़्यादा सपोर्ट किया जाता है, लेकिन मैं इसके अगेंस्ट अपने गर्ल्स को, मतलब जो गर्ल्स यूथ हैं उनको आगे बढ़ाना चाहती हूँ, जिससे हमारे देश का भविष्य उज्जवल हो सके और महिलाएं भी आगे आ सकें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नौशीन है, मैं क्लास 10th की छात्रा हूँ। किस स्कूल में पढ़ते हैं? मैं फारूक आजम हाई स्कूल में पढ़ती हूँ। हाई स्कूल में आपकी कितनी परसेंट आई है? मेरी 88% आई है। 88% लेकर आए। डिक्टेशन आपके किन सब्जेक्टों के? मेरे 6 सब्जेक्ट में अच्छी डिक्टेशन रही है। अच्छा, पढ़ाई का शेड्यूल आपका क्या था? किस तरह से आपने पढ़ाई करी? आपका टाइम टेबल क्या था? मम्मी पापा का आपके साथ क्या सपोर्ट था? टीचर का आपके साथ क्या सपोर्ट? मेरे पेरेंट्स और मेरे टीचर्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। उनकी मेहनत की वजह से ही मेरी आज इतनी परसेंटेज आई है ये, और मैं अपना इस मुकाम का श्रेय अपने टीचर्स और पेरेंट्स को देना चाहती हूँ। और मेरे स्केड्यूल, मेरे एक टाइम टेबल था जिसके ज़रिए मैंने अपनी पढ़ाई करी है और उसके ज़रिए ही मेरी 88% आई है आज। अच्छा, फ्यूचर में आप क्या करना चाहेंगे? मैं फ्यूचर में एक डॉक्टर बनना चाहती हूँ और मैं एक डॉक्टर के रूप में आगे अपने देश की सेवा करना चाहती हूँ। अच्छा, कहीं ऐसा कुछ महसूस हुआ होगा आपको कि आप एक लड़की हैं, तो घर वालों ने भी आपको थोड़ा सा डिमोटिवेट किया है या फिर मोटिवेट करा है आपको? मेरे घर वालों ने मुझे बहुत मोटिवेट किया है, क्योंकि उन्हीं की वजह से ही मैं आज इतनी आगे के बारे में सोच रही हूँ, क्योंकि मेरे घर वालों का मेरे साथ पूरा सपोर्ट रहा है। पूरा सपोर्ट। मौला अली स्कूल के प्रिंसिपल डॉक्टर ज़फ़रुल इस्लाम मौजूद हैं। हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे इनका रिजल्ट स्कूल का कैसा रहा और ये बच्चों को क्या कहना चाहिए। आपका शुक्रिया। इस मौके पर मैं कहना चाहता हूँ कि शुरू से ही जब मैंने स्कूल शुरू किया था फारूक आज़म तकरीबन 29 साल कबल, मेरा ये मानना रहा है कि मेहनत और सिर्फ मेहनत के ज़रिए ही कामयाबी हासिल की जाती है और कोई शॉर्टकट में मैं बिल्कुल यकीन नहीं रखता। उसी की वजह है कि फारूक आज़म के तकरीबन 23 बैच निकले हैं और 23 सालों में इन 23 बैचेस में मेरे यहाँ मुश्किल से 8 बच्चे फेल हुए हैं। हर साल 100% रिज़ल्ट रहता है और मौला अली में आप जैसा आप हजरात को मालूम है, साइंस, कॉमर्स और आर्ट साइड तीनों की इंटरमीडिएट की रिकग्निशन है और वो भी तकरीबन 100% ही रिज़ल्ट रहता है। मैं इस मौके पर तमाम स्टाफ का और उन सारे ही बच्चों को मुबारकबाद भी देना चाहता हूं जिन्होंने लगन और मेहनत से हमेशा रिज़ल्ट को बनाए रखा। मैं कहता भी हूं अक्सर कि मेरे पास पाने के लिए बहुत कुछ नहीं है, खोने के लिए है। अगर एक भी बच्चा फेल होता है तो मैं खो रहा हूं। बच्चों की लगातार काउंसलिंग के ज़रिए मैं चाहता हूं कि ये आगे बढ़े, देश का नाम रोशन करें, अपने वालिदैन का नाम रोशन करें और सिर्फ तालीम ही वो हथियार है जो हमें इज़्ज़त दे सकता है, हमें एक अच्छा शहरी बना सकता है, हमें एक अच्छा हिंदुस्तानी बना सकता है, हमें एक बेटा अच्छा बना सकता है, एक अच्छा पड़ोसी बना सकता है। मेरा मैसेज यही है तमाम पढ़ने वाले बच्चों के लिए कि किसी भी ऐसे आदमी के टच में ना आए जो शॉर्टकट आपको बताए। मेहनत और सिर्फ मेहनत में ही यकीन रखिए अगर आप कामयाबी चाहते हैं, इज्जत चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि हमारा देश, ये नौनिहाल छोटे छोटे बच्चे जो आज हैं, ये हमारे देश का नाम रोशन करें और बाइज्जत ज़िंदगी गुजारें एक अच्छे शहरी की तरह, और इनका नाम इनके वालिदैन, इनके पड़ोसी, इनके शहर के लोग और ये मुल्क में इज़्ज़त के साथ लिया जाए। शुक्रिया। हमारे साथ मौला अली और फारूक आज़म के छात्र छात्राएं मौजूद थे। हमने उनसे उनके बारे में जाना, उनकी क्या परसेंटेज रही, किस विषय में उनकी रुचि है, क्या भविष्य में करना चाहते हैं, और हम आपको लगातार इन्हीं चीज़ों को आगे बढ़ाकर दिखाना चाहते हैं। हमारे चैनल का मकसद सिर्फ यही है कि मोटिवेट करना बच्चों को, और इसी तरह से हम आपको सिर्फ यही मकसद रहा है हमारा कि यहाँ की हम खबरें आपको लगातार रूबरू कराते रहें ताकि बच्चों का भी हौसला अफजाई हो सके और जो शहर की छोटी छोटी समस्याएं हैं हम उनको लगातार अपने चैनल के माध्यम से उठाते रहे हैं, क्योंकि कहना है कि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। ये देश का भविष्य है, हमें इनको सपोर्ट करना चाहिए। आगे के लिए मेरे साथ बने रहिए। मैं मकबूल उद्दीन, वॉइस टीवी।